आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर गंभीर सरकार, प्रदेश में फिर लागू होगा संपूर्ण लॉकडाउन। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगेगा। प्रदेश में विवाह समारोह पर भी बैन लगाया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते बढ़ती जा रही हैं सावधानियां, तो कल से ये लॉकडाउन लगेगा। 24 तारीख तक ये लॉकडाउन होगा। इसमें तमाम जो सावधानियां हैं वो बरती जाएंगी और लॉकडाउन के तहत एहतियात के तौर पर बहुत सारी प्रोटोकॉल जो है वो बनाए गए हैं, उनका पालना करना जरूरी होगा। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं और जयपुर से ऋषा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव, क्योंकि एक ही दिन बचा है, फिलहाल की तस्वीरें क्या है जोधपुर की? देखिए, निश्चित रूप से एक ही दिन बचा है, कल से लॉकडाउन होना है। और आप देखिए कि सख्ती यहीं पे, जिस तरीके से हम इस वक्त जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड के पहले पुलिये पर खड़े हैं, जहां पे पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में एसीपी नीरज शर्मा अपनी टीम के साथ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एक एक वाहन को चेक किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस की टीम में लगातार कोशिश करी। तस्वीर देखिए, कुछ लोग जो उलझ भी रहे हैं क्योंकि बिना वजह से घर से बाहर निकल गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में इनके जिस तरह की तस्वीरें हैं वो आप देखिए कि चौराहे पर चाक चौबंद व्यवस्था है। एसीपी नीरज शर्मा से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताया कि कल से लॉकडाउन में कैसी तैयारियां हैं? हम लोगों ने जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर अधिकतम जाब्ता लगाया है और कोशिश कर रहे हैं चालान के माध्यम से या समझाइश के माध्यम से लोगों को घरों पे रोकें, क्योंकि कल से 10 तारीख से लॉकडाउन की नई व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, लोग कैसे कैसे बहाने बनाते हैं, क्योंकि कल से स्ट्रिक्टनेस भी होनी है, तो लोगों को क्या संदेश आपकी ओर से? अभी मैंने एक गाड़ी रोकी जिसमें एक फैमिली अपने 3 बच्चों के साथ 11 बजे निकल रही है। हमने समझाया कि हर गली या मोहल्ले में राशन, दूध की और सब्जियों की दुकानें खुली हुई हैं, अपने घर के आसपास से ही खरीदें और कम से कम छोटे जो 18 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको बाहर ना निकालें। तो ऐसी स्थिति में समझाइश है, समझाइश के बाद में फिर पेनल्टी लगा रहे हैं। मैडम, आपके खुद के छोटी बच्ची है, पिछले साल से कोरोना ड्यूटी दे रही है, आज मदर्स डे भी है, तो खासतौर पर वुमेन वर्किंग भी काफ़ी, को क्या संदेश देंगे आप? मैं उन सभी महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, वर्किंग हैं और उस वर्किंग कंडीशन में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ में दूर हैं। तो मैं उन सबके लिए प्रे भी करूँगी, सबके बच्चे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और वो माँओं को भी ताकत दें ताकि वो अच्छी और मजबूती के साथ काम करें। तो एक बार देख सकते हैं कि तस्वीरें इसलिए भी ज़्यादा सुंदर है क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश मदर्स डे पर वुमेन वर्किंग के लिए। और आप देखिए कि किस तरीके से मरीज है या उनकी गाड़ी है उनका आने देना दिया जा रहा है। एक पिछले साल से कोरोना वायरस से भी बात करते हैं, किस तरह से लॉकडाउन की तैयारी है? आपने 1 साल से ड्यूटी दे रहे हो आप? हाँ, 1 साल से कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे हैं और पिछली बार पॉजिटिव हुए थे, लेकिन कोरोना में जंग जारी है। और अभी 10 तारीख से लॉकडाउन कल से शुरू हो रहा है, जो 24 तारीख तक चलेगा। उसमें यही कहना है कि भाई घर में रहो, स्वस्थ रहो, मास्क वगैरह लगा के रखो, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर का उपयोग करो, बस। तो आप देख सकते हैं मेगा, ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देखिए कि जिस तरीके से देवनगर के एसएचओ हैं, उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। एक एक गाड़ी को रोक करके जो कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि लोगों के पास बहाने बहुत सारे हैं कि घर से कैसे निकल गए और कोई किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए तस्वीरें जिस तरह की है ये साफ तौर पर जाहिर करती है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन बच्चों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। आप देखिए कि सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 मासूम से बच्चे हैं। ये तस्वीरें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस वक्त जब आप देखिए कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनको, बेटा आप किस लिए आए आज? आप कहाँ जा रहे हो? घर का सामान लेने। आप कहाँ से आ रहे हो? घर से। अब जा कहाँ रहे थे? घर का सामान लेने जा रहे थे। देखिए कि मेगा सामान लेने की बात करें, लेकिन लोगों को देखिए राजीव, ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा, इसके अलावा दूध की सुविधा बंद हो जाएगी। तमाम जो जरूरी सुविधाएं हैं वो जारी रहेंगी। तो ये जोधपुर की तस्वीरें हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जयपुर का रुख कर लेते हैं और वहां से हमारी सहयोगी ऋषा भी जुड़ी हुई हैं। ऋषा, जयपुर की क्या तस्वीरें कहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण जो है वो फैल रहा है, मरीज जो है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। देखिए मेघा, जैसा कि हम सबको पता है कि कोरोना महामारी पर अब कल से रेड अलर्ट रहेगा। उसी को लेकर जयपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर समझाइश की कोशिश कर रही है। समझाइश की कोशिश के बाद वापस भेज रही है। लोगों को पता है कि 11 बजे यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं। समझाइश की कोशिश के बाद वापस भेजा जा रहा है। अब भी यहाँ पर इन्हें इजाज़त दी गई है जाने की। जी
देखिए ये शायद हॉस्पिटल से आ रहे थे मेगा, उन्हें इसलिए इजाज़त दी गई है क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे, बिना काम के ये बाहर नहीं आए थे, इसलिए इन्हें इजाज़त दी गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, बखूबी संयम के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऋषा, ये तस्वीरें जयपुर की हमें दिखा रही हैं जहां पर लोगों की आवाजाही कम है और लोग समझना थोड़ा सा शुरू भी हो गए हैं कि स्थितियां जो हैं वो नाजुक हैं और ऐसे में घर में रहना बहुत ज़रूरी है। बीकानेर का रुख करते हैं, बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की तस्वीरें क्या कहती हैं? एक दिन बचा है, ऐसे में लोग क्या अभी भी बाहर निकल रहे हैं? देखिए बिल्कुल बीकानेर में भी बिल्कुल लोग सड़कों पर हैं, वाहन आप देख पा रहे होंगे बहुत चल रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चुनौती जिस तरह की है उसके मद्देनज़र उनको सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल बीकानेर में कल एक दुखद खबर भी आई, एक सीआई हैं सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस में, उनकी डेथ भी हुई कोरोना की वजह से। तो मुझे लगता है ये बातें समझनी पड़ेगी कि कोरोना कितना घातक है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं कि यहाँ लगातार वाहनों की आवाजाही, और ये वो इलाका है सिविल लाइन जहाँ पर अधिकारी रहते हैं, तो ये इलाके में भी लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। अब इसमें कई तर्क हैं, कई बातें हैं कि अनुमत चीज़ें जो हैं, जो अनुमत सेवाएं हैं, उसके चलते लोग आ जा रहे हैं। लेकिन देखिए सड़क पर खूब व्हीकल हैं, वाहन हैं, लोग भी आ जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कल जब पूरी तरह से एक तरह से रेड अलर्ट में जाएंगे तो उस वक्त मुझे लगता है कि ये तस्वीर अगर आती है तो स्वाभाविक तौर पर जो मंशा है सरकार की, जो सरकार की दरअसल मंशा होती है कि इस तरह के लॉकडाउन ना सही लेकिन जिस तरह का प्लानिंग है तो वो फिर कामयाब नहीं हो पाती। देखिए यहाँ पर टैक्सी भी चल रही हैं, लोग भी जा रहे हैं, वाहन लगातार आवाजाही हो रही है। तो मुझे लगता है देखिए थोड़ी सी कड़ाई की ज़रूरत है, बेवजह लोग घर से बाहर ना निकलें, इस बात को समझना पड़ेगा। ये जो लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है कल से एक तरह से, वो भी उसके पीछे मकसद यही है कि आपका स्वास्थ्य है, आपकी ज़िंदगी के लिए है। कोई सरकार अपने एक तरह से चालान करने के लिए ये ऐसा नहीं कर रही है, तो खुद समझना पड़ेगा। देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप देख पा रहे होंगे लगातार हम जिस इलाके में खड़े हैं सिविल लाइन इलाका है और लगातार आवाजाही यहाँ पर बरकरार है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें यही कहती हैं कि अब हमें ये समझना होगा कि जो लॉकडाउन लगता है या जन अनुशासन पखवाड़ा लगता है, रेड अलर्ट लगता है, ये हमारे लिए लगता है। अजमेर का रुख करते हैं, कौशल जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजमेर की क्या तस्वीरें हैं कौशल? क्योंकि तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, जयपुर की देखें चाहे बीकानेर की, जोधपुर की, लोग अभी भी नहीं समझे हैं, लगातार निकल रहे हैं। हालांकि 11 बजे का टाइम लॉकडाउन में भी दिया जाएगा, आप राशन, दूध या ज़रूरी जो सेवाएं हैं आपको वो चालू रहेंगी और आप आपूर्ति होती रहेगी। लेकिन फिलहाल अजमेर की क्या तस्वीर है? देखिए मेगा, जहां तक बात करें हम अजमेर की, तो कमोबेश जो प्रदेश के हालात हैं वही अजमेर के भी हालात हैं। यहां लोग निकल रहे हैं सड़कों पे, कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं अजमेर के बस स्टैंड पर। यहाँ पर पुलिस पोस्ट बनाया गया बाकायदा, यहाँ पे पूरी तरह तैनाती है और पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, वो अपने फर्ज को बाकायदा अंजाम दे रहे हैं। हर आने जाने वाले को रोका जा रहा है कि क्या वजह है कि वो घर से बाहर निकला, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बहाना या वास्तव में ऐसा कोई कारण है कि जिसकी वजह से लोग बाहर निकले। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार को भी रोका जा रहा है, तो दुपहिया वाहन को भी रोका जा रहा है और लोगों को समझाइश की जा रही है कि इस महामारी से अगर जीतना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप पे जन अनुशासन कायम करना पड़ेगा, अपने ऊपर अनुशासन करना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस ऑटो के अंदर हालांकि अनुमत संख्या से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये स्थिति रही तो ऐसे किस तरह से जीतेंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यहाँ पुलिस के कर्मचारी भी खड़े हुए हैं, व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और अब कल जो हालात प्रदेश को देखने होंगे वो सख्त लॉकडाउन के रूप में देखने होंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर यह भी कहना चाहेंगे कि जब लोगों से बात की गई इस लॉकडाउन को लेकर तो लोग सहमत थे। लोगों ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले का समर्थन भी किया कि लॉकडाउन आना चाहिए और जब तक सख्त लॉकडाउन नहीं होगा, लोग नहीं समझेंगे, तब तक कोरोना की इस चेन को तोड़ना संभव नहीं होगा। और वो तभी संभव है जब कहीं ना कहीं अनुशासन चले, और अगर अनुशासन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अनुशासन को पैदा किया जाएगा और शायद इसीलिए जो पुलिस है उसको सड़कों पर एक बार वापस लाया गया है। निगाह
जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस हो, प्रशासन हो, लगातार कोशिश कर रहा है। अजमेर की तस्वीरें हो या जयपुर की हो, जोधपुर की हो। एक बार फिर से जयपुर का रुख करते हैं। ऋषा, आप जहां पर मौजूद है, चलिए कोटा का रुख करते हैं। हमारे साथ भंवर एस चारण भी जुड़ गए हैं कोटा। और भंवर, जरा कोटा की तस्वीरें दिखाएं, वहां की तस्वीरें क्या है? क्या कल की कुछ तैयारियां की जा रही हैं या लोग जहां आप मौजूद हैं वहां हैं, तो उनसे भी जरा बात कीजिए। भंवर, सुन पा रहे हैं आप? भंवर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा कोटा की तस्वीरें भी बताएं कि यहाँ की तस्वीरें क्या है। कल लॉकडाउन लगेगा तो उससे पहले की तैयारियां क्या हैं? कोशिश करूं तो आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौड़ और साथ में उनके साथ मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और साथ में चिकित्सा अधिकारी भी लगातार हालातों का रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कलेक्टर कोटा सीधे इस वक्त आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। सर, एक बार फिर से लॉकडाउन 10 से 24 मई को संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो किस तरह की उसके मुतालिक तैयारियां? आज आप कोविड केयर सेंटर भी विजिट करना है। ऐसा है कि 10 से 24 तक जो आप बता रहे हो 25 की सुबह तक है, तो बार बार मीटिंग भी ले ली गई है। डीजी साहब के भी आदेश आए हैं, राजस्थान सरकार के आए। स्ट्रिक्ट पहले वाला जो अभी लॉकडाउन है उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा और आशा करते हैं उसमें कुछ पेशेंट्स कम हो जाए ताकि मेडिकल की जो है सुविधाएं उसको कॉप कर पाए। उसकी पूरी तैयारी कर ली है, पुलिस प्रशासन ने भी कर दी है। कोटा के कुछ इलाकों से दूसरे राज्यों की सरहदें भी लगती है, तो उसको लेकर के कोई खास तैयारियां? दूसरे राज्यों से जो सरहद है वो 7 पॉइंट आइडेंटिफाई करेगा और वहाँ पहले से ही करीब 3 वीक से हो गए हैं, वहाँ पुलिस लगी हुई है। किसी को आने नहीं देते, RT-PCR हो या यहाँ का रहने वाला हो या कोई ऐसा मेडिकल ग्राउंड हो तो ही आने देते, नहीं आने देते। सर, केसेज में लगातार कमी एक अच्छी बात है। 300 शादियां भी लोगों ने स्थगित की है, लेकिन किस तरह की अपील आप लोगों से करना चाहेंगे जिस तरह का भी माहौल बन रहा है और संपूर्ण लॉकडाउन की जो तैयारियां हैं? केसेज में कम नहीं हुए हैं, ये केवल फिगर रहते हैं, एक दिन कम कभी आगे वापस दूसरे दिन बढ़ जाता है। अभी तक हमारा जो अनुभव है कोई, हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि बिल्कुल ही कम नहीं हो रहे। जो लॉकडाउन शुरू हुआ तब थे वो पेशेंट है, ठीक है, कोई कागजों में कोई कम ज़्यादा कभी किसी दिन आगे होंगे, कुछ टेस्ट वगैरह कई कारण होते हैं, अभी बिल्कुल ही कम नहीं हुए हैं। इसको बिल्कुल ही लापरवाही की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर विजय सरदाना से भी आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सर, कोविड केयर सेंटर आप बता रहे हैं, किस तरह के फिलहाल हालात हैं? ऑक्सीजन की तो किल्लत नहीं है, लेकिन स्थिति अभी भी नो बेड जैसी अस्पतालों में? देखिए, बेड की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है और ये कमी अभी तक बनी हुई है। जितनी हमारी ऑक्सीजन शहर में जो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी है और लिक्विड ऑक्सीजन की है, उतनी ऑक्सीजन से जितने बेड हम कैटर कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा बेड बढ़ा रहे हैं वो कंसनट्रेटर की मदद से बढ़ा रहे हैं। इस कोविड केयर सेंटर में भी कंसनट्रेटर की मदद से ही जो है बेड्स बढ़ा रहे हैं। और यहाँ आज की तारीख में 116 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, उनको यहाँ लाभ भी मिल रहा है, वो यहाँ संतुष्ट भी हैं। जो यहाँ से गंभीर होता है उसको मेडिकल कॉलेज भेजने की भी व्यवस्था की जाती है और कंसनट्रेटर आएंगे तो ये बेड की संख्या 200 तक शीघ्र ही 1-2 दिन में हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए, तो देखिए, कंसंट्रेटर आएंगे तो बेड्स की तादाद भी बढ़ेगी। आखिर कमेंट में CMHO कोटा डॉक्टर BS तंवर का भी पहुंचाना चाहता हूं। सर, एग्रेसिव वैक्सीनेशन फिलहाल सबसे ज़्यादा उसकी दरकार है, क्या उम्मीद करें कोटा में कोई नई खेप आने वाली है, वैक्सीनेशन तेज होगा? आज 11,000 और मिलने की संभावना हुई है और हमारी जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो तो हम 20 से 30,000 पर डे कर सकते हैं, किंतु वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है वो उस रूप से नहीं है। तो हम प्रिवेंशन के प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मोर्टेलिटी कम हो, डोर टू डोर सर्वे बढ़ाया है, ग्रामीण में भी बढ़ाया है, अर्बन में भी बढ़ाया है। जो लोग घर से थोड़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, निकल नहीं पाते हैं, डोर टू डोर सर्वे के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देख करके उनको निकाल के ला रहे हैं ताकि अर्ली एम्बुलेशन हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो। कोविड केयर सेंटर हमने कोटा यूनिवर्सिटी में 500 बेड का तैयार, तो देखिए 500 बेड का कोविड केयर सेंटर भी इसीलिए तैयार किया और इस सेंटर की तस्वीरें भी आप देखिए। ये कोटा यूनिवर्सिटी में एक सेंटर बनाया गया है मेडिकल कॉलेज से। यहाँ पर पेशेंट जो है वो
यहाँ से भेजे जाएंगे मेडिकल कॉलेज से इस सेंटर के लिए। और इसके बाद आप देखिए नए बेड्स लगाए गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स यहाँ पर मंगवाए जा रहे हैं, और जो कम सीरियस पेशेंट्स हैं उनको यहाँ रखा जाएगा। तो आप देखिए एक वैकल्पिक कहीं न कहीं सेंटर बनाने की कोशिश हो रही है, जो अस्पतालों पर भार है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। और फिलहाल हमने आपकी बात कराई कोटा कलेक्टर से, कोटा CMHO से, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से।